केरल से आए हुए हैं। केरल से इसीलिए आया हूं कि हम मुस्लिम लीग का पैगाम लेकर के आया हूं। हम अभी गुजरात होकर के आया हूं। अभी यहाँ मेरठ में लगता है डेढ़ महीने बाद कॉरपोरेशन का चुनाव होने वाला है। आजकल चुनाव का माहौल ऐसा बन गया हो, अगर तुम्हें जीतना है तो सामने एक दुश्मन को खड़ा कर दो। यहां इतने नौजवान बैठे, कभी वो दुश्मन बेरोजगारी था, महंगाई था। देश के इतिहास में आप 8 साल पहले देखो तो चुनाव में चर्चा वो बातों की होती थी, लेकिन आज वो सब बदल गया। अगर बेरोजगारी चर्चा में आ गई, महंगाई एक मुद्दा बन गया, तो उनको मालूम है जो आज सत्ता में है कि पहली बार वो हार जाएगा। तो सामने उन्होंने ऐसा एक दुश्मन को खड़ा कर दिया जिसे मुसलमान कहते हैं। मुसलमान को देश का दुश्मन बना देते हैं, देश का गद्दार बना देते हैं और कहते हैं कि जब तुम वोट डालते हो तो ये वोट मुसलमानों के खिलाफ डालते हो। ऐसा एक साइकोलॉजी बना के डर नफरत का नया राजनीति आज अपने देश में चालू है। तो हम इसीलिए आए हैं, आप ये नफरत को, ये डर को कैसे हराएंगे। केरल में जब मुस्लिम लीग का कार्यक्रम, जब अपना प्रोग्राम, जब अपना काम चालू हुआ था तो आपसे भी पिछड़े थे। केरल का सबसे पहला यतीम खाना, जो हम अपने यतीम लोगों, यतीम बच्चों को पढ़ाई करते हैं, पहला यतीम खाना गुजरात से एक आदमी आकर के हमें बना के दिया था। वो जमाने में हमारे पास अपने यतीम बच्चों को खिलाने का वो दाल रोटी भी नहीं था। अब यहाँ पे बड़े गर्व से बोला 15 MLA है, 3 MP है। आज अगर कोई इंडिया का मुसलमान का आवाज अपने देश के संसद में उठा रहा है तो वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। हम बड़े गर्व के साथ अभी कह सकता हूँ। ये ताकत कैसे मिली? ये ताकत मिला, हमने कदम कदम पर यहाँ पे बोला गया। आले रसूल जो अपने सबसे बड़ा नेता होता है, वो रसूल के परिवार से जो लोग अपने केरला में आए थे, जिसमें से अपना मरसूम तकमल भी शामिल है, हम उसके पीछे खड़े हो गए और एक परचम जो 75 साल 75 ईयर्स केरल के मुसलमानों को उस घने धूप में साया दिया था, वो परचम अपना शब्द के लिए हरा परचम है। वो परचम को हमने ऊंचा करा। मैं खत्म कर दे रहा हूँ अपने बात को। आने वाले चुनाव में आप अपना पॉलिटिक्स कैसे चलाओगे? मुस्लिम लीग का पॉलिटिक्स क्या है? कुछ लोग बोलेंगे जातिवादी पार्टी है, मुसलमान का झंडा रखते हो। कुछ लोग बोलते देखो इनका झंडा हरा तो है, लगता है ये पाकिस्तान का झंडा है। ये पाकिस्तान का झंडा नहीं है, ये हरा जो परचम है ये भारत की मिट्टी से उड़ करके अभी अपने आसमान में लहरा रहे हैं। मुस्लिम लीग का पॉलिटिक्स क्या होता है? मैंने अभी देखा, अभी मेरे समदुराम मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं। मुस्लिम लीग का पॉलिटिक्स बस इतना होता है, जब हम अपना बात रखोगे, जब हम अपना हक मांगोगे तो सुन करके मेरे समदराम भाई के दिल में या उसकी मन में डर भी नहीं होना चाहिए, नफरत भी नहीं होना चाहिए। किसी को दर्द नहीं दिया, किसी को खौफ नहीं भेजा, लेकिन केरला में मुस्लिम लीग ने ऐसा जादू करके दिया था जो मुसलमान का हिस्से का अगर एक बाल का टुकड़ा हो, वो बाल का टुकड़ा भी किसी को होने नहीं दिया, सब अपने कब्जे कर दिया। और ये भी बोल दिया, जब CH मोहम्मद कोया साहब जो स्वतंत्र भारत में एक मुसलमान जो पहला किसी स्टेट का, किसी राज्य का CM बने थे, वो मुस्लिम लीग का नेता CH मोहम्मद कोया साहब थे। वो एक बार आज से 30-40 साल पहले इस परचम का पैगाम लेकर के आपका लखनऊ में भी आया था। उन्होंने हिंदू समाज की, अपने भाइयों की एक मीटिंग में गया तो बोला तुम मुस्लिम लीगी हो तो तुम CM बन गए हो तो तुम मुसलमानों के लिए काम करोगे। तो उसने वहां पे बोल दिया, मैं आप लोगों का, आप हिंदू है मेरा भाई है, ईसाई मेरा भाई है, आपका हक का एक बाल का टुकड़ा मैं अपने कौम के बच्चों को नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि किसी का हक खाना, किसी का हक मेरे बच्चों को खिलाना मेरे लिए हराम है। हम ऐसा किसी का नहीं खाने वाला है। लेकिन 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 ये भी याद रखो, अगर मेरे कौम का हिस्सा वो इतना सा छोटा सा एक बाल का टुकड़ा हो, मैं आप लोगों को हवाला भी नहीं करूंगा, उसमें मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये अपना स्टैंड है मुस्लिम लीग। अपना हक
हम ले लूंगा, ऐरों का हक हम छीनूंगा नहीं, लेकिन हमारा तरीका जो है वो लोकतांत्रिक तरीका है। इस झंडे के नीचे मुसलमान भी खड़े हो सकता है, हिंदू भी खड़े हो सकता है, ईसाई भी खड़े हो सकता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की मिट्टी से उगला है। ऐसा एक आदमी जो इंडिया और पाकिस्तान की वार हो रहा था, पंडित नेहरू ने पूरे लोगों से मदद मांगा, तो एक नया नौजवान लड़का पंडित नेहरू की ऑफिस के सामने खड़े है, पूछा रे तू कौन है? तो उन्होंने एक चिट्ठी ऐसा एक कागज पंडित नेहरू के हाथ में दिया, तो कागज हाथ में ले लिया, पढ़ने लगा, पंडित जी अगर आपने मुझे दौलत मांगा, मैं फकीर बन गया हूँ, ये मद्रासी जो मद्रास का सबसे बड़ा अमीर था, आज मैं फकीर हूँ। आप जब जंग के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए आप अगर पैसा मांग रहे हो, तो पंडित जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास आप ही खाली बचा हुआ है। ये लड़का मेरा इकलौता संतान, आप उसको इंडिया की फौज में ज्वाइन कर लो, अगर वो जंग में वो लड़ाई में मेरा बेटा मर गया, ये मेरा इकलौता बेटा है, मेरा बुढ़ापन में मेरे सेवा करने और कोई नहीं है मेरा, लेकिन अगर ये बेटा पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग है उसमें अगर मर गया, जो शहीद हो गया, तो मैं गर्व से बोलूंगा कि मैं शहीद का बाप हूँ। मालूम है आपको वो कौन शख्सियत है जो अपने इकलौते बेटे के हाथ में चिट्ठी लिख करके पंडित नेहरू के पास भिजवा दिया था? वो महान शख्सियत का नाम है। आज से लगभग 60 साल पहले जब वो इसी मीरठ शहर में आए थे, तो मुझे यहाँ मीरठ में जो मेरा दोस्त है, मेरा जुबैर भाई है, मेरा सरफराज है, उन्होंने मुझे बताया कि वो आदमी आने के लिए एक ईद का दिन मीरठ का मुसलमान सवेरे से शाम तक इंतजार किया था। जब वो आदमी चले आए मीरठ के शहर में, तो उनको मीरठ का जनता, मीरठ का मुसलमान ऐसा इस्तेमाल किया था कि अपना रईस आए हैं, अपना अमीर आए हैं। वो शख्सियत का नाम है कायद मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहिब, जो इंडियन मुस्लिम लीग का ये पर्चम अपना मिट्टी में खड़ा कर दिया था। यहाँ इकबाल अहमद साहब है, यहाँ ये मीरठ जो है इकबाल अहमद साहब का मिट्टी है, जो पूरा जिंदगी इस पार्टी को ताकत देने में, आप लोगों के लिए इस पार्टी को जिंदा रखने में मेहनत किया था। अब जब इकबाल अहमद नगरी में बैठे हो, मुस्लिम यूथ लीग का पहला स्टेट कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो वो आदमी जो बड़ा शख्सियत, जो हमेशा हम जब मीरठ आया करते थे, हमारा इस्तेमाल करते थे, वो आदमी का याद है इस हॉल के अंदर है। उन्होंने एक पैगाम छोड़ के गया हूँ, एक परचम छोड़ के गया हूँ। वो परचम, वो पैगाम, वो पार्टी जब मेरठ का कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ोगे, तो ऐसा एक इतिहास था इस शहर में। मुस्लिम लीग का डिप्यूटी मेयर थे। मैं आपसे एक वादा पूछ रहा हूँ केरल का मुसलमानों के लिए, हमारे तंगल साहब के लिए, कि और जब अगले महीने मीरठ की चुनाव की लड़ाई के मैदान में इकबाल अहमद साहब का परचम, कायद मिल्लत का परचम, 76 का परचम वो लेकर के हम लड़ोगे, तो आप लोग मेरे से वादा करो, हम जीतेंगे, हम हारेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।